सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज से शुरू होने वाली है ड्रेस डिज़ाइनिंग की सीरीज़, जिसमें हम ड्रेसेस के अलग अलग डिज़ाइन एंड पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। इन केस आपको आपके क्लाइंट के प्लेन कुर्ती पर कोई डिज़ाइनिंग करनी हो तो इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। ये मैंने कट किया है प्लेन कुर्ती का फ्रंट एंड बैक, जिसमें मैंने नेक इस तरीके से कुछ कट किया है फ्रंट का, एंड बैक का तो सिंपल राउंड नेक है। सो इन केस आपका क्लाइंट अगर कोई डिज़ाइन का डिमांड करता है तो आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक लेस ली है मैंने डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए। मैं कुछ मार्किंग्स करने वाली हूँ फ्रंट एंड बैक पर डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये मैंने बाहर से 1.25 इंच का मार्किंग किया है। बाहर से अंदर की तरफ मैंने 1.25 इंच का मार्किंग किया है। दोनों तरफ उतना ही मार्किंग आपको करना है। फ्रंट के दोनों शोल्डर्स पे सिमिलर मार्किंग करके नॉच दे दीजिएगा, एंड उसी तरीके का नॉच आपको बैक पे भी देना है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड बैक दोनों पे डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। सो बैक साइड पे फ्रंट को रखिए एंड मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक पे भी आप नॉच दे दीजिए, जिसे हम चटका कहते हैं। चॉक से मार्किंग कीजिएगा या सिजर्स से चटका दे दीजिए। तो ये हो गया शोल्डर का मार्किंग। अब हम आते हैं नीचे का मार्किंग। तो आर्म होल से 2 इंच नीचे मैं मार्क करूँगी। ये मुझे फ्रंट एंड बैक दोनों पर करना है। तो एक पर मार्किंग करने के बाद मैं चारों पर, मतलब फ्रंट के दोनों साइड एंड बैक के दोनों साइड इस तरीके से साथ में रखूँगी एंड एक झटका दे दूँगी। तो चारों पैनल्स पर मुझे मार्किंग आ जाएगी। अब चेस्ट से अंदर की तरफ मैं 7 इंचेस जाऊँगी एंड उसे ऊपर जॉइन कर दूँगी, तो मुझे एल की लाइन मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है। बाहर से अंदर की तरफ 7 इंच का मार्किंग एंड फिर उसे जॉइन करना है ऊपर शोल्डर की तरफ। दोनों लाइन सही होनी चाहिए, तो मेजरमेंट करके लाइन की मार्किंग कीजिएगा। अब शोल्डर से नीचे की मार्किंग है 9 इंचेस की, तो दूसरी तरफ भी मैं उतना ही मेजरमेंट लूँगी एंड मार्किंग करूँगी। एंड ये एल शेप मिल गया मुझे, ये फ्रंट साइड में मिला है। इसी तरीके का मार्किंग मुझे बैक साइड में करना है उसी मेजरमेंट के साथ। किस तरीके से लगाने वाली हूँ, आप किसी भी तरीके की लेस ले सकते हैं। मुझे ये लेस पसंद आई तो मैंने ये लेस सेलेक्ट कर ली है। ये एक फ्लोरल लेस है एंड मैं गले से जाते हुए कुर्ते की तरीके का उसे लुक देने वाली हूँ। तो फिर से यू टर्न लेकर मैं ऊपर आऊँगी गले की तरफ एंड फिर से उसे घुमा के मैं गले की तरफ लगा दूँगी। तो ये नेक के लिए हो जाएगा डिज़ाइनिंग। अब एक जिस तरीके से एक लखनवी कुर्ते में लुक होता है, उसी तरीके का एल शेप का लुक मैंने उसके आर्म होल के अंदर की तरफ दिया है। फ्रंट के दोनों तरफ प्लस बैक के दोनों तरफ इसी तरीके के लुक में देने वाली हूँ एंड इसे मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। सो ऐसे ही मैं बैक में भी करने वाली हूँ। अब इसे मैं रेडी करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से आएगा। ये मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों जॉइन कर दिए एंड ये लेस मैंने अटैच कर दी है। तो ये है उसका लुक। ये कुर्ती के लुक को बहुत ही एनहांस करता है, कुर्ती के ब्यूटी को बहुत ही एनहांस करता है, स्पेशली प्लेन फैब्रिक्स को। इस तरीके के बैक के नेक में भी मैंने लगाया है एंड लखनवी कुर्ते का एल शेप का लुक मैंने उसे दिया है। होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा एंड देखते हैं कि इसके स्लीव्स को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है।
तो अपने प्लेन फैब्रिक्स पर आप इस तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अब आते हैं इसके स्लीव्स पर। तो इसके स्लीव्स के सेंटर में मैंने कुछ पिन टक्स दिए हैं। पिन टक्स भी बहुत खूबसूरत बना देता है कुर्ती को। आप इसे बॉडी पर, स्लीव्स पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटर में पिन टक्स दिया है। इस तरीके की। सेकेंडली नीचे के फ़ोल्ड को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। स्लीव्स के नीचे के फ़ोल्ड को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है एंड उसके जो स्टिच है, जो सिलाई है, उसमें मैंने लेस लगा दी है नीचे से थोड़ा सा ऊपर। तो ये है उसके दोनों की स्लीव्स। होप आपको ये पसंद आया होगा डिज़ाइंस। आप अपने कुर्ती पर इसको ट्राई कर सकते हैं एंड ये है कुर्ती का फाइनल लुक। अगर पसंद आया है तो डिज़ाइनिंग की इंशाल्लाह नई सीरीज़ शुरू हुई है एंड इसी तरीके के डिज़ाइंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे इस तरीके की डिज़ाइन से रिलेटेड। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।